असद, वेलकम टू सुपर ओवर। कराची वाला लाहौर आया है और क्रिकेट के आप इतने शौकीन हैं तो आज T20 खेलने आए हैं या T10? सर T20। ओह T20। वैसे बॉलिंग करते हैं बैटिंग? दोनों। ऑलराउंडर, वाह जी वाह। ऑलराउंडर्स के बारे में मशहूर है, 3 ब्याह भी करते हैं। अभी इरादा नहीं। इरादा भी नहीं, इजाजत भी नहीं। असद, ना मुगैम्बो जैसी आपकी शक्ल है और ना नूरी नत 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 जैसी आपकी अकड़ है, लेकिन फिर भी नेगेटिव कैरेक्टर्स में इतने अच्छे, ये क्यों? मुझे लगता है कि ग्रे कैरेक्टर्स करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें मजा आता है, उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन होता है और वो मैं बहुत आसानी से कर जाता हूँ। दिलीप कुमार साहब कहते थे मेरे अंदर शेखू नहीं था, मुझे ढूंढना पड़ा। आपके अंदर भी कितने नेगेटिव कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं और आपको ढूंढने पड़ते हैं? असल में मैं देखता बहुत हूँ, जितने भी काफ़ी सारे शोज देखता हूँ, मुझे इस तरह की कैरेक्टर्स मज़ा आता है, तो मैं उनमें से एक आध लेके मिक्स करके उनमें से कुछ एक नया हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, जो हो जाती है फिर वो इज्जत मिल जाती है, अल्लाह दे देता है। बट जी, क्या आप हमारे गेस्ट को डी टॉक में इंटरव्यू कर रहे हैं? इनको बिठाएं, इनके लिए कॉफी मंगवाएं, क्या करें? 2 कॉफी लेके आओ, चलो। आइए जी, आइए आइए प्लीज। मरियम, मुझे बताइए कि अपने शो के अलावा सुपर ओवर में स्पेशली बैठ के कैसा फील हो रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट से निकलकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं रंगीनियों में आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई डांट भी नहीं रहा। एग्जैक्टली। कोई पॉलिटिकल सवाल भी नहीं पूछ रहा, कोई चाय भी नहीं पूछ रहा। ओए चालिया। निसार साहब की फेवरेट न्यूज टॉपिक क्या होता है? ओ बट कुलचे फरोश हमारी मुआशियात का नहीं बल्कि अखलाकियात का बेड़ा गर्क हो चुका है, सब तबाह करके रख दी सब कुछ। वाह वाह वाह। चाइना दी हसन निसार दी कॉपी देखी है तुसी? बहुत ही बुरी कॉपी है। असद, मुझे बताएं जी, कभी एक ड्रंक कैरेक्टर, कभी औरतों पे जुल्म करने वाला इंसान और कभी औरतों को अपने शिकंजे में फंसाने वाला कौन आर्टिस्ट, ये सारे मल्टी कैरेक्टर्स जो है सेट पे छोड़ के आते हैं या घर भी आते हैं? और अगर घर आ जाए ये कैरेक्टर तो ज़ारा क्या सर आपको पता है घर तो आ ही नहीं सकते ना, ये घर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, तो ये वहीं पे छोड़ के आना पड़ता है। बट ये ज़रूरी है कि आप जो भी ये कैरेक्टर्स करें वो कुछ हद तक आपके साथ आते हैं घर, लेकिन आप किस तरह उसको बैलेंस रखते हैं और किस तरह उसको आप अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो मेरे ख्याल में एक मुश्किल काम है। क्योंकि मुझे याद है कि एक आध मैंने ऐसे काम किए थे जिसमें मतलब ऐसे कैरेक्टर्स किए थे, ज़रूरी था वजाहत करना, जिस पर मुझे ये घर तक आ चुके थे ये कैरेक्टर्स। तो फिर आगे बादशाह बेगम जब आगे तो बादशाह बेगम खड़ी हुई थी तो जरा मुझे कंट्रोल में लाना पड़ा कि अच्छा कंट्रोल। भाई देखिए, एक्टिंग जहां तक मेरा तजर्बा है, एक्टिंग तो एक स्टडी है ऑफ बिहेवियर। अगर आप उस बिहेवियर को कॉपी कर लेते, अभी मैं भी आपके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ, घर में मैं कुछ और हूँ, बच्चे के साथ कुछ और हूँ, हम बाहर वाली के, मेरा मतलब है बाहर वालों के साथ मैं कुछ और हूँ। घर में तो ये भीगी बिल्ली है। असद जी, जो आपका कैरेक्टर था सिन्फे आहन में नोरेज, सुना है लोगों ने बड़ा आपको बुरा भला कहा था, वो क्यों? तो ये अच्छा नहीं है? एक एक्टर की जीत ही वही होती है जब उसको असली जिंदगी में लोग बोलते हैं कि यार ये आपने इतना नेगेटिव किया था और आप ऐसे हैं और वैसे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब काम करके अगर आप अंडे ग्रोसरी ले रहे हो और अगर कोई गाल कटे कॉम्प्लीमेंट। सास और इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और आपकी तो 4 सासें हैं, एडे सासें। और उसमें से कुछ तो प्राइड और परफॉर्मेंस वाली सासें भी हैं। बिल्कुल। तो कैसे बैलेंस करते हैं इतना अच्छा दामाद बनके? सर वो बड़े वो जो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की है वो बिल्कुल वैसे ही है, मासूम तरीन है, उनको नहीं पता, तो अब आप उनके साथ जिस तरह से रहेंगे वो आपको प्यार ही करना है उन्होंने। और अगर सास बुशरा अंसारी हो, अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो तानो डांट दी है कि जुगता मारती है? नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही करती हैं कि उनकी डांट में भी जुगते होती हैं। मेरा देखिए आपने भी एक शाही बॉडीगार्ड रख लिया।
हम कोई शाही दरबार नहीं है, हम शहजादा सलीम हैं। हमारे अब्बा हजूर अमेरिका के गुलाम हैं, मेरा मतलब है अपने असूलों के गुलाम हैं। और हमने तो हमेशा यही कहा है, हम कोई गुलाम हैं। यार वैसे बट जी एस सेंस दी मैंने बिल्कुल समझ नहीं आई, जेड़े बंदे नु भी अमेरिका दौरे ते ना बुलाए ओ बाद च अमेरिका दे खिलाफ होई जुले, ए केड़ा इंसाफ है यार। हाँ ये भी है। एक्सक्यूज मी शहजादा सलीम, कप्तान की नकलें यहाँ नहीं उतारनी। ना ना बट मुझे उतारने दो ना। बट जी एना की ते तुसी रोक दिता कि नकला ना लाओ, ते कप्ताने की कौन रोक सी? जेड़ा बंदा कंटेनर ने ऊपर खल के आखदा है जब ज्यादा पानी आता है ज्यादा बारिश आती है और जब कम बारिश आती है कम पानी आता है। मैं सिंध आ रहा हूं, कहां पे टांग जाएंगी। इसके कहने का मतलब है कि हर सियासतदान स्टैंड अप कॉमेडी जरूर करता है। असल च बट जी शहजादा सलीम ते मिकी लब गया मुफ्त ते बादशाह भी तुसां कोल वेला रोटियां पे तोड़ना है। मैं सोच रहा ना दोवां की मैकोस करके मुगल आजम दोबारा बनावा। क्यों, पहले ठीक नहीं बनी थी? बननी है तो कोहनी भी ठीक नहीं। यार तू माड़े नाले पापे, मैं तुसा की फिल्म दे विच लॉन्च पे करना यार। ना शीतल ना ना। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आपके बादशाह आपके अब्बा हजूर की मोटी मोटी मूछें हैं, आपकी बड़ी पतली सी हैं। असल च फर्क है कि ओदी ओजरी वड्डी है, इन्हां दी छोटी है। असल च बट जी के आसफे ना अपना तरीका है ते माड़ा अपना तरीका है। ओके आसवानी या द ग्रेट के आसिफ साहब, मुगल आजम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जरा तमीज से प्यार से। मेरी जान मेरा आइडिया चेंज है, तुसा सुनो जरा। उन्हें कह तकाया कि शहजादा सलीम पहले लाडला है, हाँ। बाद चो बागी हो गया, हाँ। ते माड़ी मुगल आजम शुरू ही बगावत तो सी। हाँ हाँ इस सरकश गुस्ताख को हमारी शाही मोहल्ले में, मेरा शाही दरबार में कौन लाया है? आप भूल रहे हैं अब्बा हजूर, शायद आपको याद नहीं कि आखिरी बार शाही दरबार में सफेदी हमने करवाई थी। वाह। और जाते हुए सिर्फ डायरी लेकर गए थे। वाह 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 वाह। शेखू, चुप कर शोखे। अगर तुम्हारी आरज़ू हुकूमत है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या आरटीएस बिठा के और आजाद उम्मीदवार तोड़ तोड़ के हमें हुकूमत में इसलिए लाए थे कि हुकूमत हमें मिले और उसके मालिक आप हो? वाह। गुजरा हमारे हो और उसके ऊपर अख्तियार आपका हो। गुड। जिले इलाही हमारी सियासत के आपके तावन का कर्जा है जो हमें सड़कों में निकलकर अदा करनी पड़ेगी। सलीम, तुम हुकूमत के काबिल नहीं। क्यों नहीं? आज एक लाडले बेटे के बाप बनकर अपनी ओजड़ी के साथ लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे 25 अगस्त 2018 को देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्ट समझिए और फिर कहिए क्या मैं हुकूमत के काबिल नहीं? हम एक लाडले बेटे के बाप जरूर हैं, लेकिन रियासती मामलात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यार ए वालियां लैना को शबाज शरीफ नु सुना सकता है? तो ठीक है, फैसला हो गया, मैं जा रहा हूं। अब आपके साथ मुलाकात 2/3 अक्सरियत के साथ होगी और अगर मैं नाअहल ना हुआ तो ए भाई गाड़ी रोको। नहीं, गाड़ी नहीं। रोको, ये रोएगा। नहीं नहीं शीतल मर जाएगी। भाई गाड़ी रोको। मैं कुछ और कहने लगा सा। अच्छा, मैं कहने लगा सा कि बुलाए को बंदा हुन के आसफे की ते आके तके माड़े वाली मुगल आजम सुपर हिट है। वाह वाह वाह। ना ते राजस्थान चो मैं शमक तलवारा मंगाइयन ते ना यूरोप चो शीशा कर, फिर भी मेरी फिल्म सुपर हिट है। मुझे यकीन है तुम्हारी मुगल आजम ना फुल बोर्ड होगी और तुम फुल बेंच। असद मुझे बताइए कि आज का शहजादा सलीम और ये दरेगा के आसिफ आपको कैसा लगा? बेहतरीन। बेहतरीन। मैं तो फैन हूँ। मैं तुसा की अपनी फिल्म में कास्ट कर सा। कौन सा कैरेक्टर? शहजादा सलीम ही बनाएंगे आपको क्योंकि इसको एक ही बनाना आता है। अक्सर क्रिटिक्स कहते थे कि दिलीप कुमार साहब की आवाज में वो बेस और ग्रैंजर नहीं है और ना ही सूती असरात उनके इतने सपोर्टिव रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एक्टर मनवाया। असद मुझे बताएं कि एक एक्टर के लिए आवाज के कितने नंबर होते हैं? बच्चा मुझे लगता है आवाज के नंबर काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि जब आप डायलॉग डिलीवर करते हैं तो उसकी एक मेलोडी होती है, क्योंकि उसके फिर जो सुनने वाले को लगता है कि उसके पर्सपेक्टिव बदल जाता है उसकी बात से। अगर मैं यही आपसे एक चीज करूं, हाँ। ये लाइन आपने मुझे 3 वैरायटीज में देके बोलनी है। बादशाह सलामत, हम तुम्हें नहीं मानते। ठीक है, पहले ये आपने बोलना है एक ऐसा विलन जो वाकई बहुत चिल में है,
एंड एक्शन। बादशाह सलामत। क्या है? बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। लो जी सुन लिया जी, शहबाज शरीफ साहब के कह रहे हैं, बंदा बैठा। अच्छा, अब यही एक जज्बाती एंग्री विलन। बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। ठीक है भाजी। और लास्ट यही एक मीठा विलन। बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। ना 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 ना, फेल हो गए हो असद पापे, फेल हो गए हो। मीठा पता केड़ा है? बादशाह सलामत, क्या है? हम आपकी बादशाहत नहीं मानते।